नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग अपने इस चैनल पे सभी ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, डक्टमैन, इंसुलेटर की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और बोर्ड पे हम लोग पढ़ते हैं ताकि जितने भी गरीब लड़के हैं जो किसी भी ऑफिस से विदेश जाने के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्री हो या यूरोप कंट्री, उन सब की मदद के लिए हम लोग यहाँ बोर्ड पे अपनी क्लासेस लेते हैं। तो आज हम लोग कट टू कट प्लम्बर की क्लास लेने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में पूरा प्लम्बर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहले प्लम्बर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या काम करते हैं आप? तो आपको डेफिनेटली बताना है कि मैं प्लम्बर का काम करता हूँ 4 साल से। 4 साल 5 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं बताना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या क्या काम करते हो प्लम्बर में, तो आपको बताना है। प्लम्बर में आपसे पूछा जाएगा दूसरा प्रश्न कि आप प्लम्बिंग में क्या क्या काम करते हैं। प्रश्न है, प्लम्बिंग या प्लम्बर में क्या काम करते हैं? तो आपको इसमें आंसर में क्या बताना है क्लाइंट को? सर, मैं किचन, लैट्रिन, बाथरूम का फिटिंग करता हूँ। किचन, लैट्रिन, बाथरूम का फिटिंग करता हूँ। किचन, लैट्रिन, बाथरूम का फिटिंग करता हूँ। मोटर और पानी का टंकी लगाता हूँ। मोटर और पानी का टंकी लगाता हूँ। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी ट्रेड का इंटरव्यू आप लोग देने जाए, चाहे वो स्टील फिक्सर हो, कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, सबसे जरूरी चीज होता है टेप आपको आना चाहिए। टेप जो होता है ये अगर किसी को नहीं आता है, अगर इसमें आप चूक गए तो क्लाइंट आपको तुरंत बाहर भेजेगा। तो टेप किसी भी इंटरव्यू को देने जाने से पहले आप लोग टेप जरूर सीख के जाइए। 30-35 रुपए का मार्केट में मिलता है, एक खरीद के आप लोगों को रखना चाहिए। इसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे यहाँ पे खाने बने होते हैं, ये होते हैं mm। ये मान लीजिए 0 है, ये 1 है। ये जो 1 लिखा होता है ना, 1 2 3 4, ये सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ये जो छोटे छोटे खाने हैं ये mm है। जैसे ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा तो कितना mm हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर में 30 mm हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? बस 0 बढ़ाना रहता है। तो 4 सेंटीमीटर में कितना mm हो जाएगा? 40 mm हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। मान लीजिए आगे बढ़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर में कितना mm हो जाएगा? 100 mm। जब हम लोग 1 मीटर पे आएंगे तो 1 मीटर पे 100 सेंटीमीटर होता है। और 100 सेंटीमीटर में कितने mm हो जाएंगे? 100 में 0 बढ़ाइए, 1000 mm। 1000 mm। तो टेप हम लोगों को अच्छी तरह सीख के जाना चाहिए। कोई भी इंटरव्यू देने जाए, चाहे पाइप फिटर हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, स्टील फिक्सर हो, मेसन हो, टेप तो बिल्कुल आना चाहिए। हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्लम्बिंग की क्लास में बहुत जल्दी लूंगा क्योंकि इसको हम लोगों ने रिवीजन, पहले मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं, उसी का ये रिवीजन वीडियो है। तो मैं जल्दी से क्लासेस लेता हूँ ताकि आप लोग कहीं भी अगर इंटरव्यू में जाते हैं किसी भी ऑफिस पे, तो आप मेरी क्लास ओपन करके अगर देख लेंगे तो आपको 10-15 मिनट में आपका जो सारा क्वेश्चन है प्लम्बर का वो रिवीजन हो जाएगा और आप अपना इंटरव्यू पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्लाइंट पूछता है कि आप किस किस पाइप पे काम किए हैं। तीसरा प्रश्न पूछता है किस पाइप पर काम किए हैं। किस पाइप पर, क्या पूछता है क्लाइंट? आप किस पाइप पे काम किए हैं। आपको फ्लैट एकदम इसमें बताना है। और दूसरी बात, कभी भी इंटरव्यू में डर के नहीं बताना चाहिए, क्योंकि तो आपकी जिंदगी थोड़ी ले रहा है यार। एक इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, दूसरा मारोगे। टेंशन क्या लेके इंटरव्यू देना है? एकदम बिंदास टेस्ट मारो, एकदम जो जानकारी रहे उससे बात करो, नहीं रहे तो बता दो नहीं मालूम है सर, आगे सीख लेंगे। इसको बता देना कि हम लोग सर उत्तर में बताना। मैं यहाँ के बच्चों के बारे में जो फ्रेशर हैं
उनके जैसा मैं इंटरव्यू की ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि वो लोग भी इंटरव्यू पास कर जाए। इंडिया में कैसे काम होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। उसको बता देना सर, हम लोग CPVC वो पाइप होता है जो क्रीम कलर का घरों में आपने देखा होगा, लाल रंग की धारी होती है और मोटर टंकी में लगा होता है, CPVC। उसके बाद GI के बारे में बता देना और PPR भी बता देना। PPR क्योंकि ज़्यादातर दुबई में इस पे काम होता है। CPVC, GI और PPR पे काम किया हूँ। एक UPVC पाइप भी होता है, UPVC। अब वो पूछेगा कि इन सारे जो पाइप्स हैं इनका कलर और कैसे इसको जोड़ना होता है। तो जो जिस भी पाइप में PVC लगा होगा, जिस पाइप में भी, जैसे CPVC है ना, इस पाइप को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है हम लोग सुलेशन का प्रयोग करेंगे। कैसे जोड़ेंगे? सुलेशन से, ठीक है। UPVC में भी PVC लगा है, वो भी सुलेशन से ही जुड़ेगा। GI पाइप जो होता है, GI पाइप हमारा ये टेफ्लॉन टेप से जुड़ता है, टेफ्लॉन टेप। एक बार हम लोग इंटरव्यू में थे, इंटरव्यू में वो क्लाइंट बच्चे से टेफ्लॉन टेप मरवा रहा था, तो वो पाइप पे ऐसे मारने लगा, ऐसे ऐसे, तो फेल हो गया। टेफ्लॉन टेप कभी भी ध्यान रखना, पाइप को लेके और ऐसे मारना रहता है, इस तरह से। ऐसे उल्टा अगर करोगे ना तो फेल हो जाओगे। तो ये हो गया हमारा GI पाइप। GI पाइप वो पाइप होता है जो लोहे का, आपने देखा होगा, लोहे का अब तो बहुत कम यूज होता है, महंगा पड़ता है। तो आप लोग ये जो देखे हैं ना, नल वगैरह में जो पाइप लगा होता है लोहे का, उसी तरह का वो पतला पाइप होता है। उस पाइप को 1-1.5 इंच के पाइप को हम लोग जब दौड़ाते हैं तो वो GI पाइप होता है। यही एक पाइप है जो 20 फुट लंबा होता है, 20 फुट की लेंथ आती है। बाकी जितने पाइप है ना, ये सब 10 फुट के होते हैं। ये PPR 10 फुट का होता है, CPVC ये भी 10 फुट का, UPVC है ये भी 10 फुट का। और PVC किसी भी पाइप में लगा रहेगा तो वो किससे जुड़ेगा बच्चों? किससे? हाँ तुम बताओ। PVC, हाँ, सुलेशन से, ठीक है, वेरी गुड। अभी जो है GI हमारा टेफ्लॉन टेप से हो गया। अब ये एक पाइप है, ये थोड़ा अलग होता है, PPR, ग्रीन कलर का, हरे रंग का होता है। इसको जो है हम लोग गर्म करके जोड़ते हैं। कैसे? गर्म करके हीटर मशीन पे। तो बच्चों आप लोगों को मैं फिर दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। CPVC पाइप को सुलेशन से जोड़ते हैं, 10 फुट लंबा होता है, क्रीम कलर का होता है, लाल धारी होती है। CPVC क्रीम कलर का, लाल धारी का, 10 फुट लंबा होता है, सुलेशन से जोड़ा जाता है। GI पाइप लोहे का होता है, 20 फुट लंबा होता है, इसको हम लोग टेफ्लॉन टेप से जोड़ते हैं। PPR पाइप जो है ये हरे रंग का, 10 फुट लंबा होता है, इसको हम लोग हीटर मशीन पे गर्म करके जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है? हीटर मशीन पे गर्म करके इसको हम लोग जोड़ते हैं। वो टेम्परेचर होता है 273 डिग्री सेल्सियस। हीटर मशीन जो है 273 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करके ऐसे पुश कर देंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, वो पाइप अपने आप जुड़ जाएगा। UPVC जो होता है नीले रंग का, और ये 10 फुट लंबा होता है, इसको भी हम लोग कैसे जोड़ते हैं? सुलेशन से। तो आशा करता हूँ ये पाइप के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है प्लम्बर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन कितनी हाइट पर लगेगा? ठीक है, वॉश बेसिन कितनी हाइट पर लगाओगे? वॉश बेसिन कितनी हाइट पे लगाओगे? प्रश्न अगर क्लाइंट आपसे पूछता है, आप उसको बता देंगे 80 से 90 सेंटीमीटर पे बता देना, सेंटीमीटर में, ठीक है। वॉश बेसिन के नीचे जो होता है ना, वो कौन सा ट्रैप लगता है? वॉश बेसिन, एक और प्रश्न इसी में ऐड कर लो, अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा। वॉश बेसिन में कौन सा ट्रैप लगता है? वॉश बेसिन में आप लोग बता दोगे? यार ये इंक भी खत्म हो गई क्या? वॉश बेसिन में कौन सा ट्रैप लगता है? बॉटल ट्रैप। बॉटल ट्रैप, कौन सा ट्रैप लगेगा? बॉटल ट्रैप।
इसके बाद हमारा एक और प्रश्न है, आप लोग कभी होटल में खाना खाने गए हो, वहां पे आप लोग खाना खाने के बाद जब हाथ धोने के लिए जाते हो तो वहाँ चीनी मिट्टी का एक ऐसे सफेद रंग का लगा होता है, उसको हम लोग वॉश बेसिन बोलते हैं। इस तरह का होता है ना, ऐसे लगा रहेगा, यहाँ पे ऐसे टोटी लगी होगी इसमें, ठीक है ना। इसमें से हम लोग ऐसे पानी गिरता रहता है, हाथ धोते हैं। यहाँ पे नीचे जो है इसमें पाइप लगा होता है, ये ग्रीटिंग जाली है, यहाँ से पानी जो है बाहर निकल जाता है। इसके बाद ये जो इसको जो है प्लम्बर की भाषा में जो टोटी होता है ना, उसको हम लोग कॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम्बर की भाषा में टोटी को क्या बोलते हैं? कॉक। तो कॉक को यहाँ पे जो वॉश बेसिन में कौन सा कॉक लगेगा? बिब कॉक। इसको आप लोग लिख लो, कौन सा कॉक लगेगा? बिब कॉक, बिब कॉक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉश बेसिन। इसमें हम लोगों ने 50 mm का एक ये पाइप है, वेस्ट पाइप, ये ग्रीटिंग जाली है। यहाँ पे हमारा बोतल ट्रैप होता है। बोतल ट्रैप इसलिए लगाया जाता है ताकि नीचे की बदबू जो है ना वो ऊपर ना आए वॉश बेसिन में हाथ धोते टाइम। ये पूरा बाथरूम है। अब वो पूछेगा आपसे कि बाथरूम में क्या क्या लगाओगे, तो बाथरूम में आपको बता देना है कि भैया सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक वॉश बेसिन लगा देंगे। क्या लगाओगे? हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन। एक ही बाथरूम में सारा व्यवस्था हमको बताना है, प्लम्बर का यही काम है। इसके बाद यहाँ पे हमारा मिक्सर लगा होता है, मिक्सर है, मिक्सर। और ये यहाँ पे हमारा शावर है, यहाँ पे हमारा गीजर है। गीजर क्या करता है? गर्म पानी के लिए, गर्म पानी के लिए इसको यूज किया जाता है। ये हमारा शावर है, कम से कम 7 फुट हाइट पे। आदमी ज्यादातर कितना लंबा होता है? ज्यादा से ज्यादा 6.5 फुट का होगा। 7 फुट पे इसको हम लोग दे देते हैं, या 80-85 इंच पे इसको हम लोग लगाते हैं। गीजर का जो पाइप है वो कॉपर का यानी तांबे का लगाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक का डाल देंगे ना तो गर्म पानी से वो खराब हो जाएगा। गीजर का पाइप किसका डालते हैं हम लोग? मैक्सिमम तांबे का, कॉपर का। यहाँ पे हमारा अगर चाहेंगे तो एक यहाँ पे हम लोग बाथ टब भी लगा सकते हैं। अगर कोई बोलता है तो बाथ टब का फिटिंग करेंगे, नहीं तो एक यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक हम लोग WC दे देंगे। कौन सा WC? इंडिया में तो इंडियन यूज होता है, मगर बाहर के लिए हम लोग वेस्टर्न WC लगाएंगे। WC का फुल फॉर्म क्या होता है? WC का फुल फॉर्म होता है वाटर क्लोजेट। क्या बोलते हैं इसको? वाटर क्लोजेट। ये कितने तरह का होता है WC? WC 2 तरह का होता है। पहला होता है इंडियन और दूसरा होता है इंग्लिश सीट। आप लोग देखे हैं ना, ट्रेन वगैरह में सब देखे होंगे, अब तो सबके घरों में भी लग गया है इंग्लिश सीट। तो इंग्लिश होता है। और ये तो एक बाथरूम में क्या क्या सामान लग गया? एक हो गया वॉश बेसिन, एक मिक्सर, शावर, गीजर, बाथ टब, WC। अब ये WC का जो वेस्ट पाइप है ना, ये ध्यान देने वाली बात है। इस वेस्ट पाइप को हम लोग अलग रखेंगे, क्योंकि ये और ये बाथरूम का जो पानी हम लोग जहां से निकालेंगे, यहाँ से मान लो हमने इस पानी इसका निकाल दिया, ये 2 पाइप वेस्ट पाइप कितने बाथरूम में लगेंगे? 2। एक WC का पानी निकालने के लिए, क्योंकि ये पानी बदबूदार होता है। अगर इसको और इसको मिला के एक ही पाइप में डाल दोगे ना तो हाथ धोते टाइम इन सब में जो है बदबू आने लगेगा। इसलिए बाथरूम में कितना वेस्ट पाइप देते हैं? 2। एक WC के लिए और एक हमारा बाथरूम का, सारा बाथरूम का पानी आएगा। शावर का आएगा, वॉश बेसिन का आएगा, गीजर का तो गर्म पानी यहाँ हम लोग बाल्टी में यूज कर लेंगे, या जैसे मन करे वैसे यूज कर सकते हैं। मिक्सर हमारा किस लिए होता है? मिक्सर होता है कि जब हमको नल का यूज करना है तो टोटी का यूज करना है, वो पानी अपना यूज कर लेंगे। अगर इसी से हमको शावर चलाना है तो शावर उसको चेंज कर देंगे, शावर चलने लगेगा। इधर गीजर का रहेगा, गीजर चलने लगेगा। तो जब बाथरूम में मिक्सर नहीं रहेगा तो ना हम लोग गीजर यूज कर पाएंगे ना शावर यूज कर पाएंगे, तो इसीलिए मिक्सर डाला जाता है। तो एक तरफ से शावर चलता है मिक्सर में और एक तरफ से क्या चलता है? गीजर चलता है। तो ये हमारा बाथरूम का फिटिंग हो गया। इसमें आपको पूछेगा कि शावर का हाइट क्या होगा, तो 80 से 85 इंच बता देना, ठीक है। अगर नहीं याद है तो नॉर्मली 7 फीट तो बता देना यार, कोई भी 6.5 फीट का होता है ज्यादा से ज्यादा।
तो उससे ऊपर ही रहेगा ना, उससे नीचे तो रहेगा नहीं। तो ये हमारा बाथरूम का फिटिंग हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको उतार लो आप लोग, कैसे है ये। और पाइप का जो वेस्ट पाइप हम लोग जो देते हैं ना, ये देखो, हाँ हेलो। अब हम लोग पढ़ेंगे WC के बारे में। WC क्या होता है बच्चों? वाटर क्लोजेट। जो बाथरूम में जो सीट लगाई जाती है ना, इंडियन या इंग्लिश, उसी को हम लोग प्लम्बर की भाषा में WC बोलते हैं। W से वाटर होता है और C से क्या होता है? क्लोजेट, वाटर क्लोजेट। ये जो इंडियन सीट होती है, ज्यादातर घरों में इंडिया में यूज होता है ये ऐसे। यहाँ पे पानी भरा होता है। ये जो हमारी इंडियन सीट है, इसमें कौन सा ट्रैप लगेगा ये पूछा जाता है। इंडियन सीट में या इंडियन WC में कौन सा ट्रैप लगाओगे? इंडियन WC में कौन सा ट्रैप लगेगा? तो आपको याद रखना है पी ट्रैप। पी ट्रैप का मतलब है ऐसे, ये होता है हमारा पी ट्रैप। ये लगता है इंडियन सीट में। और इंग्लिश सीट ऐसे होती है, ऐसे बैठ के ऐसे, इसमें पानी ऐसे भरा होता है। तो इसमें हम लोग कौन सा ट्रैप लगाते हैं? यस ट्रैप। अब ये इंग्लिश सीट जो होती है, या वेस्टर्न भी इसको कहते हैं। वेस्टर्न सीट कितने तरह की होती है? एक तो फ्लोर माउंटेड होता है, फ्लोर माउंटेड, यानी फ्लोर माउंटेड। फ्लोर माने क्या होता है? फ्लोर मीन्स क्या होता है? फ्लोर मीन्स फर्श। एक तो इंग्लिश सीट जो है वो फ्लोर पे लगेगी, फ्लोर माउंटेड बोलते हैं। और दूसरा होता है वॉल माउंटेड, वॉल माउंटेड। तो इंग्लिश सीट जो है वो कितने तरह की हो गई? एक फ्लोर माउंटेड हो गई और एक कौन सी हो गई? आपकी वॉल माउंटेड, जो सीधे दीवार में लग जाती है। और जो फर्श पे लगी है उसको हम लोग फ्लोर माउंटेड करते हैं। अब इंग्लिश सीट में कौन सा ट्रैप लगेगा? इंग्लिश के लास्ट में कौन सा अक्षर है बच्चों? यस। तो इंग्लिश में याद रखना कौन सा ट्रैप लगेगा? यस ट्रैप। और इंडियन में कौन सा ट्रैप लगेगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। और मोर किससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? पीकॉक। तो इंग्लिश या इंडियन ट्रैप कौन सा लगेगा? इंडियन WC में कौन सा ट्रैप लगेगा? पी ट्रैप, पी ट्रैप। इंडियन WC में पी ट्रैप और इंग्लिश में लास्ट में क्या है? यस। तो इंग्लिश में कौन सा ट्रैप लगेगा? यस ट्रैप। तो ये हमारे प्लम्बर के बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपको बस एक ही चीज जाननी रहती है, और वो होता है प्लम्बर में जो जो सामान यूज होते हैं ना, वो सारा सामान का नाम हमको पता होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। सामान का मैं आपको यहाँ पे फिगर जो है बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग जरूर याद कर लेना। क्योंकि वो प्लम्बर का इंटरव्यू में ना सामान ऐसे दे दे के उठा उठा के पूछते हैं सब, कि बताओ ये क्या है। रिड्यूसर उठा के दे दिया, कोई सॉकेट उठा के दे दिया, ठीक है, कोई NRV उठा के दे दिया। NRV क्या होता है? नॉन रिटर्निंग वाल्व। NRV कहाँ लगता है? ये मोटर और हैंड पंप के बीच में, मोटर और हैंड पंप के बीच में। NRV को क्या बोलते हैं? नॉन रिटर्निंग वाल्व। मोटर और हैंड पंप के बीच में लगता है। एक बार पानी ऊपर चढ़ गया तो वो नीचे नहीं आने देता, इसलिए उसको NRV नॉन रिटर्निंग वाल्व बोलते हैं। तो ये आप लोग उतार लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं। पानी की टंकी जो होती है, मान लो यहाँ ऊपर हमने पानी की टंकी लगा दी है, यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन दे रखा है। ये ऊपर से कनेक्शन आके जाता है, ये बताओ मोटर से जो हमारा कनेक्शन आता है ना, ये हमारा यहाँ पे मान लो मोटर लगा हुआ है, ये हमारा मोटर है, यहाँ आके लग गया। ये यहाँ से कनेक्टेड होता है किससे? ये हमारे हैंडपंप से। ये हमारा हैंडपंप है ऐसे, ये हमारा हैंडपंप, ये हमारा जो है NRV यहाँ पे सेट होगा, NRV। ये हमारा मोटर है, ये पानी हमारा इधर जाएगा ऐसे, इधर से आके ऐसे इसमें गिरेगा,
टंकी में, ठीक है। और यहाँ से ये चला जाएगा घर की सप्लाई में, बाथरूम में मान लो यहाँ आ गया, ऊपर से पानी गिरता है नीचे से जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। यहाँ पे हमको एक ओवरफ्लो का पाइप डाल देना है, ओवरफ्लो। ज्यादा पानी जब भर जाता है टंकी तो उसमें से गिरने लगता है। अब ये देखो यहाँ पे ना हम लोग एक यहाँ पे लगाते हैं गेट वाल्व, यहाँ एक गेट वाल्व हम लोग सेट कर देते हैं। गेट वाल्व क्यों लगाया जाता है? मान लो इसमें पानी भरा हुआ है टंकी में, यहाँ पे बाथरूम में कोई टोटी जो है वो खराब हो गई, इसको हमको बदलना है। तो अगर गेट वाल्व नहीं रहेगा तो जब हम लोग खोलेंगे ना पानी या कटिंग करेंगे तो पूरा टंकी का पानी गिर जाएगा। इसीलिए सबसे पहले किसी भी घर में, किसी भी बिल्डिंग में जब आप मरम्मत करने के लिए जाओ किसी टोटी का, किसी भी पाइप का, तो वहां पे आप सबसे पहले टंकी के ऊपर जो लगा है गेट वाल्व उसको जाके पहले बंद करेंगे। उसके बाद इस टोटी को खोलेंगे, जो पाइप में का पानी है बस उतना ही गिरेगा। उसके बाद उसको हम लोग दोबारा निकाल के फिटिंग वोटिंग करके फिर जाके गेट वाल्व को चालू करके और मोटर से फिर ओपन कर देंगे, पानी जो है दोबारा उसमें चालू हो जाएगा। तो ये हमारा टंकी का पूरा मैंने आपको बता दिया है। ये मोटर है, यहाँ एनआरबी है, इसको चकवाल भी बोलते हैं। हैंडपंप और मोटर के बीच में एनआरबी या चकवाल लगता है। रिड्यूसर क्या होता है जरा एक बार देख लो। रिड्यूसर, मान लो कोई 2 इंची का पाइप यहाँ पे है, इसको हमको 1 इंची के पाइप में बदलना है, आगे प्रेशर बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम लोग रिड्यूसर लगा देंगे। ये रिड्यूसर एक तरफ चौड़ा होता है, एक तरफ पतला होता है, ऐसे ऐसे होता है। ये होता है रिड्यूसर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जान लिया कि प्लम्बर का क्या क्या काम होता है। तो ये इंटरव्यू की आप लोग एक ही वीडियो को देख लेंगे, मन से पूरा तैयार हो जाएगा। एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, वेस्ट पाइप के बारे में जब पूछता है, वेस्ट पाइप हम लोग जो है यहाँ पे 6 इंच का मेन पाइप डालेंगे, वेस्ट पाइप जो है, और 3-3 इंच का किचन और बाथरूम से लाके लगा देंगे। मान लो एक मेन पाइप जो रहेगा नाली का वो तो पड़ेगा ना मकान में, तो वो 6 इंच का डाल दिया, और 3 इंच का हमने किचन में से लाके डाल दिया, और बाथरूम में से इधर से लाके डाल दिया, कितने का? 3 इंच का। और यहाँ पे मेन जो है पाइप इसमें से 6 इंच का हमारा पानी जो ले जाके बाहर गिरा देगा। फिर हमारा बाथरूम में एक ट्रैप लगता है। बाथरूम में कौन सा ट्रैप लगता है, ये क्वेश्चन आप पूछता है बार बार, कौन सा ट्रैप लगेगा? तो आपको बाथरूम में क्या करते हैं, नहाते हैं, तो नहाने से याद रखना बाथरूम में नहाने ट्रैप, उसको क्या बोलते हैं? नानी ट्रैप कोई बोलता है, कोई नहाने ट्रैप, ये याद करो यार, नहाने ट्रैप। कम से कम इंटरव्यू तो पास हो जाओगे। बाथरूम में कौन सा ट्रैप लगेगा? नहाने ट्रैप। बाथरूम का ट्रैप याद हो गया। वॉश बेसिन में बॉटल ट्रैप हो गया। ये हमारा WC कितने तरह का हो गया, इंडियन और इंग्लिश। इंडियन में कौन सा ट्रैप लगेगा? P ट्रैप। इंग्लिश में कौन सा ट्रैप लगेगा? यस ट्रैप। बाथरूम में क्या क्या लगाओगे? बाथरूम में आपको लगाना है एक वॉश बेसिन, एक शावर, एक मिक्सर, एक गीजर और एक WC का पाइप, वेस्ट पाइप अलग रहेगा, और बाथरूम का वेस्ट पाइप अलग रहेगा, ग्रीटिंग जाली लगा के। और बाथरूम में कौन सा ट्रैप लगाएंगे? तो नहाने ट्रैप लगाएंगे। उसके बाद गीजर का कौन सा पाइप डालेंगे? कॉपर का या तांबे का पाइप डालते हैं ताकि गर्म पानी से वो डैमेज ना हो। उसके बाद हमारा है पाइप कितने तरह के होते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर दे रहा हूँ। पाइप हमारे CPVC है, GI है, PPR है, UPVC है। इनको कैसे जोड़ा जाता है? जिसमें PVC लगा होगा वो सिमुलेशन से जोड़ दिया जाएगा। PPR पाइप गर्म करके हीटर मशीन पे, और GI पाइप टेफ्लॉन टेप से जोड़ा जाता है। और प्लम्बर क्या क्या काम करता है ये सब मैंने बता दिया है A to Z। अब बस आपको सामान का नाम देख लेना है कि कौन कौन सा सामान जो है यूज होता है। आप प्लम्बर में निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद पास हो जाओगे। तो इतनी मेहनत से हम लोग ये वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं। आप लोगों से बस इतनी उम्मीद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल के बारे में बताएं, और इसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम लोग ऐसे ही आप लोगों की सेवा करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।